तो हम्म। हाँ, जो भी आपको आती है, मान लो कि मैं आपका क्लाइंट हूँ, हम्म। ठीक है। हम्म। तो आपने मेरे को इंश्योरेंस के बारे में समझाना है। मान हम्म। लो कि मैं फैमिली पर्सन हूँ, ठीक हम्म। है, मेरी एज अराउंड 40 है, हम्म। ठीक है। तो मेरी एक वाइफ है, दो बच्चे हैं, हम्म। 10 साल से कम है, स्कूल में जाते हैं। हम्म। तो अभी आपने मेरे से टाइम लिया था कि सतविंदर जी कभी मिलेंगे तो मैंने आपसे कुछ शेयर करना है। तो हम्म। नाउ यू आर हियर, हाँ। तो एंड हाउ विल यू स्टार्ट? तो सतविंदर जी, आपको पता होगा कि हम जिन 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 से मिलते हैं, वो चार तरह की लोग होते हैं। एक है जिनके पास विद गॉड्स ग्रेस सब कुछ है। तो वो जो इनकम करते हैं उनके खर्चे से ज्यादा इनकम होती है। हम्म। हम्म। दूसरी जो कैटेगरी है, वो बस जितना आता है उतना उनका खर्चा होता है। तीसरी जो कैटेगरी आती है, वो पुअर होते हैं, उनके खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है। और चौथी जो है, उनको बिल्कुल कोई इनकम नहीं है, वो चैरिटी पे गुजारा करते हैं। ओके। तो या। इस वजह से टू इसके आगे मैं भूल गई। आपको किस कैटेगरी में रहना है? हाँ। हम्म। और अगर आपको अपने इनकम और जो खर्चे हैं उनको कंटिन्यू रखना है, तो फिर मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ। बस आपको हर महीने कुछ पैसे देने होंगे, जो है इंश्योरेंस का प्रीमियम। आप हम्म। वो दोगे, इंश्योरेंस आपका काम करेगी। कल को अगर आप फॉर सम रीजन आप काम नहीं कर सकते हो, देन इंश्योरेंस विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू एंड हम्म। विल मेंटेन योर लाइफस्टाइल। यू नो आपके मॉर्गेज का खर्चा है, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा है, क्रेडिट कार्ड्स, लाइन ऑफ क्रेडिट, ये हर फैमिली में हर इंसान को कुछ ना कुछ डेट्स रहता है। तो जब इंश्योरेंस लेते हो, कल को अगर आप ये सब खर्चे नहीं दे सकते हो कोई रीजन से, फिर इंश्योरेंस आपका सब खर्चा, जो डेट, आपके लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम लाइफस्टाइल आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ जी। सही है। अब ये आपने क्या किया कि दो चीजों को मिक्स कर हेलो। दिया। हाँ। हाँ, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है क्या? आपकी फ्रीज हुई है। हाँ, फ्रीज हो गया। हाँ। हाँ, अभी ठीक है। आ रही है आवाज मेरी? हाँ। हाँ, लाइफस्टाइल और वो। और रिकनेक्ट हुआ, अपने आप ही बंद हो गया था हाँ। तो शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो हाँ अभी हाँ। आपने क्या किया कि दोनों चीजों को ना मिक्स कर दिया, अच्छा। लाइफस्टाइल वाली को। हाँ तो हाँ। क्लैरिटी होनी चाहिए थी, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अभी मैं सेम ही बात बोलता हूँ, ठीक हम्म। है। हालांकि काफी दिन हो गए मैंने बोली नहीं, पर इट शुड भी मतलब परफेक्ट होनी चाहिए, और दो हाँ तीन मिनट में खत्म होनी चाहिए बात। हाँ हाँ। तो मान लो मैं आपके पास आया हूँ, तो मैं बोलता हूँ हम्म। इंद्रानी जी, जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उनको बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में चार तरह के लोग होते हैं। एक हम्म। होते हैं रिच, एक हम्म। दूसरे होते हैं कंफर्टेबल, जिन्हें हम मिडिल क्लास भी बोल देते हैं, तीसरे हम्म। होते हैं पुअर, और चौथे होते हैं चैरिटी। रिच हम्म। लोग वो होते हैं जिनके पास इनकम ज़्यादा और उनके एक्सपेंसेस कम है। और हम्म। दूसरी प्रकार के जो मिडिल क्लास बोलते हैं कंफर्टेबल, उनकी जितनी की इनकम है उतने के उनके खर्चे हो जाते हैं। हाँ। और तीसरी है पुअर, दैट मीन्स कि उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा, इनकम हम्म। कम है। और हम्म। चौथे है चैरिटी, दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी इनकम बट एक्सपेंसेस तो होते ही हैं कुछ ना कुछ। हम्म। तो हर कोई चाहता है कि जो मेरी फैमिली है वो रिच या कंफर्टेबल जोन में रहे। तो हम्म। उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ता है। तो वो हम्म। सपोर्ट सिस्टम क्या है? इनकम का होता है। हाँ इनकम कहाँ से आती है? आप काम करते हो तो इनकम जनरेट होती है, तो ये हाँ। सिस्टम बना रहता है। तो आपकी फैमिली जो है रिच और कंफर्टेबल जोन में रहती है। पर एक रिस्क होता है कि बाई चांस आप सिक हो हैं, और हम्म। जब आपकी डेथ हो जाती है तो यू आर नॉट देयर टू वर्क, ठीक है। हम्म। अगर सिक हैं तो काम नहीं कर पाएंगे।
तो हम्म, ये इनकम बंद हो सकती है। अगर इनकम बंद हो जाए तो ये सपोर्ट सिस्टम है जो इनकम का, वो डिसअपीयर हो जाएगा। और हम्म, चांसेस हैं कि आपकी जो फैमिली है वो हम्म, पुअर और चैरिटी जोन में आ सकती है। ठीक है। हम्म, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फैमिली है पुअर या चैरिटी जोन में ना आए, तो आपको एक अल्टरनेटिव प्रोविजन बनाना पड़ता है, जिसे हम इंश्योरेंस कहते हैं। तो हाँ, जब आप काम नहीं कर पा सकते ड्यू टू सिकनेस, और हम्म, यू आर नॉट देयर टू वर्क ड्यू टू डेथ, हम्म, देन इंश्योरेंस काम करना शुरू करती है। इससे हम्म, पैसा जनरेट होता है, तो ये सपोर्ट सिस्टम बना रहता है। तो हाँ, इस सपोर्ट सिस्टम से क्या होता है कि आपकी फैमिली रिच और कंफर्टेबल जोन में रहती है। हम्म, तो अभी इसका जो है पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इंश्योरेंस होनी कितनी चाहिए। तो इसका थंब रूल है कि जितनी हम्म, आपकी एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, यानी कि आपकी फैमिली प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हाँ, और हाँ, जितनी आपकी एनुअल इनकम है उसका 5 टाइम्स जो है आपकी इनकम प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हम्म, तो आपकी ये इनकम है, आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? हम्म, तो आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? नहीं, नहीं। नहीं है। तो आपके ने जो प्रोविजन की हुई है टेन हाँ, टाइम्स और जैसे मैंने बोला 5 टाइम की, आपने की हुई है? नहीं, नहीं किया है। हाँ, तो दिस हाँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है मेंटेन रहे, तो यू हम्म, शुड हैव दिस वन। हम्म, हम्म, तो ये मतलब प्रेजेंटेशन है। हम्म, तो ऐसे फ्लॉलेसली बोलना है। हाँ, हाँ, एकदम तो वो। इसमें सीखने वाली क्या बात है, पहले हम हाँ, उसको बता रहे हैं कि जो लाइफ का सीन क्या है। हम्म, ठीक है। तो आप कहाँ ठहरते हो, वो बंदा अपने आप को मिरर में देखता है। हम्म, दूसरा हम ये बताते हैं कि वो कहाँ जो है जिस भी जोन में वह वो है वो कैसे है, ड्यू टू इनकम। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ अ लाइफ। हम उसको रियलिटी बता रहे हैं। Just तो over there, यहाँ से meeting जो as आप well. Just जो over there. इनकम आपकी आएगी, हम्म, जो आपकी इनकम आएगी उससे जो सपोर्ट सिस्टम बनेगा, दैट इनकम की हम इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। जो हम्म, एक्चुअली में है वो ही बता रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए इनकम इंपॉर्टेंट है, इनकम वो काम करता है। तो हम्म, ठीक है, ये तो हो गया रियलिटी है जो लाइफ चलती है जैसे वाला। ठीक है। तो हम्म, इसको फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसी हिसाब से लेना है हमने, उसको हाँ, फिल्म दिखा रहे हैं हम। ठीक है। हाँ, तो सीक्वेंस वाइज है। हाँ, देन हम बात करते हैं, बिकॉज वी आर इंश्योरेंस रिस्क मैनेजर, तो हम रिस्क हम्म, की बात अभी करने शुरू करेंगे। बट हम्म, देयर इज ए रिस्क। रिस्क क्या है? बंदा सिक हो सकता है, बंदे की डेथ हो सकती है। हम्म, ठीक है? हम्म, तो उसके लिए प्रोविजन हम बताते हैं। अच्छा, उसके जो रिस्क है अगर वो हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कि हम्म, उसकी फैमिली जो पुअर नहीं तो हम्म, चैरिटी जोन में आ सकती है। हम्म, ठीक है। हाँ, हाँ, तो हाँ, उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो उसके हम्म, लिए क्या करना पड़ेगा, एक अल्टरनेटिव प्रोविजन बनाना पड़ेगा। हाँ, वो प्रोविजन क्या है? हम्म, इंश्योरेंस का। नाउ आवर प्रोडक्ट्स कम्स इन। हाँ, ठीक है। तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इंश्योरेंस की, वो हम बता रहे हैं कि आपकी क्वांटिटी जो है 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम और हम्म, 5 टाइम ऑफ योर एनुअल इनकम जो आपकी इनकम प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो दैट इज द सोल्यूशन। हम्म, ये हमने कंसेप्ट बता दिया इंश्योरेंस का भी क्यों होनी चाहिए। हाँ, ठीक हाँ, है। तो अभी हम्म, हम पूछ रहे हैं कि आपके पास ये है प्रोविजन, नहीं है, तो दैट मीन्स देयर इज गैप हम्म, इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ, क्यों लेनी है आपने इंश्योरेंस, वो हमने पहले बता दिया है कि हम्म, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी अगर इनकम बंद होगी, तो इंश्योरेंस भी नहीं है। तो या, आप, नो बडी वांट्स कि उसकी जो फैमिली है पुअर हम्म, या चैरिटी जोन में रहे। या, एवरीबडी वांट्स कि उसकी फैमिली के जो है हम्म, रिच नहीं तो कंफर्टेबल जोन में तो रहे। ठीक है। हाँ, तो दिस इज द कंसेप्ट, इसको सीखना है। हम्म, ठीक है। तो जो मैं आप school.com में जाएंगे ना, हाँ, इंश्योरेंस हाँ, अकेडमी में, तो वहाँ जो वीडियोज रिसोर्स वीडियोज है ना, हाँ, उसमें डली हुई है ये वीडियो। हाँ, ठीक हम्म, है। जो 4 कैटेगरीज वाली है वहाँ वीडियो है, उसको 10 बार देखो, हम्म, कॉपी करने की कोशिश करो। हम्म, ठीक है। मैं कुछ ना सीख रहा हूँ, 1 महीने से कोई मैं कंसेप्ट सीख रहा हूँ, इंडिया गया था तो वहाँ से सीख रहा हूँ, है ना। हम्म, तो कल मेरे को जो है करीब करीब 90% मेरे को वो आ गया है। अच्छा, अभी अच्छा, मैंने किसी के साथ वो कंसेप्ट शेयर नहीं किया। अच्छा, ठीक है। सिर्फ अपनी मिसेस के साथ ही मैं पे लास्ट इवनिंग को शेयर किया था। पे हम्म, इधर आओ मैं आपको बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है ना। हाँ, तो हाँ, सुरेंद्र के साथ मैंने शेयर किया था। तो हम्म, अभी आज मैं थोड़ा और स्टडी किया तो अभी मेरे को 90% आ गया। ठीक है, हाँ, 95 हो गया आज। ठीक है। हाँ,
जब तक मेरे को 100% नहीं होगा, हम्म। मैं उसको अपनी जो मतलब अपने हिसाब से नहीं, उसको ड्राफ्ट नहीं कर लेता, तो मैं हाँ। किसी किसी शेयर नहीं करता। अच्छा। तो वो 10 10 बार जो है ना, आप आज मैं पहली बार किसी को फोन किया दोस्त को कि ये हम्म। ऐसा ऐसा कंसेप्ट है, मैंने आपको बताना है, तो वो हम्म। बोलता कोई बात नहीं, हम कल या सैटरडे को बैठ जाएंगे। तो तब तक अच्छा। मैंने मास्टर करना उसको। ओके ओके ओके। हाँ। तो प्रैक्टिस ही उसको जो है कर सकती है। तो वो कम से कम 10 प्रेजेंटेशंस ऐसी हैं हम्म। जो हम शेयर करते हैं क्लाइंट के जो इनिशियल मीटिंग है उसमें। हम्म। ठीक है। अगर उसको मान लो कि उसका ध्यान नहीं था, जो कंसेप्ट प्रेजेंटेशन मैंने दिखाई है उसमें ध्यान नहीं था, तो मैं फिर दूसरी जो कंसेप्ट प्रेजेंटेशन है लाइफस्टाइल वाली, हाँ। ठीक है, तो फिर मैं वो शुरू करूंगा। तो हाँ। और मैं ये भी बताता हूँ कि देखो हमारा लाइफस्टाइल है, ऐसे मैं स्टोरी टेलिंग मेथड से शुरू कर लूंगा। हाँ। तो हमारा लाइफस्टाइल क्या होता है कि कैसे हम फूड क्लोथ और शेल्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे हम रोटी कपड़ा मकान हम्म। करते हैं। तो वो जो है लाइफस्टाइल वाली कंसेप्ट प्रेजेंटेशन, उसके साथ मैं आगे हाँ। बात को बढ़ाऊंगा। अच्छा। हाँ। मान लो ऐसे तरह अगर RESP का है किसी का, ठीक है, हम्म। तो RESP का मैं उसको बोलूंगा तो देर आर टू ऑप्शंस। हम्म। इधर भी मतलब जो है कि आपने कोई सेव नहीं किया, तो आपका हम्म। बच्चा जब कॉलेज जाएगा तो वो एजुकेशन लोन ले ले, हम्म। ठीक है, तो देन उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करे, एक वो ऑप्शन है। बेटर हम्म। ऑप्शन ये है कि आप जो आज ही सेविंग शुरू कर दो RESP में, उसमें हम्म। गवर्नमेंट ग्रांट भी देती है, उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और वो हम्म। 70 80 हज़ार डॉलर हो जाएगा जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा। हाँ। तो वो भी एक प्रेजेंटेशन, वो भी मैं डाल दूंगा, उसकी प्रैक्टिस अलग से करनी है। अच्छा अच्छा। ठीक हाँ। है। तो हम्म। जैसे मतलब एक वीडियो भी है, एक चैप्टर है जहां हमने कंसेप्ट प्रेजेंटेशंस हैं, हम्म। वो आपने देखा अच्छी तरह से। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो वो दो है। हाँ। हाँ उसको मतलब 2 बार देखो, 4 बार देखो, आज वो ही देखना। अच्छा अच्छा। ओके। ठीक है। तो रिपीटेडली जब देखते हो ना, ऐप डाउनलोड किया अपने स्कूल डॉट हाँ कॉम हाँ, मेरे फोन पे है। हाँ, तो वो कभी भी आपको लगे कि आज मैं मतलब क्लिक कर दिया, किसी न किसी वीडियो पे क्लिक कर देना, पहले अच्छा। सीक्वेंस वाइज देख के, उसके हाँ। बाद एक पे क्लिक किया, तो ये सुनती हूँ आज इसमें क्या मेरे को मिलता है। ठीक है। हम्म। तो वो जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है। हाँ। हाँ। आज का जो हमारा था ना टॉपिक, वो था कि हमने एक जो प्रोफेशनल है उसके साथ इंटरव्यू हमने शेयर की है, हमने हाँ। वहाँ पोस्ट कर दिया, आपने देखी है कि हाँ। नहीं अभी? नहीं, वो मैंने शुरू किया, फिर मुझे कॉल आ हाँ, गई तो अभी कोई बात, बाकी। हम वो देख लेना। हम हाँ। उनके साथ लाइव बातचीत भी करेंगे कि कैसे वो सक्सेसफुल हैं। ठीक है। अभी उसका तकरीबन 40 करोड़ का उसका AUM है अभी उसने किया, और 25 लाख रुपीस का उसका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आता है कि अच्छा। वो कुछ नहीं करता। ठीक है। 25 लाख एवरी मंथ और आ रहा है पैसा उसके पास। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, SIP बोलते हैं उसको इंडिया में, हाँ। जैसे हम इधर पैक बोल देते हैं, प्री अथोराइज्ड क्रेडिट बोल देते हैं ना। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो उसका जो है कि मतलब अपने आप ही AUM जो है उसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो बढ़ जाता है। हाँ सिमरन कुछ कहना? अगर हमने कनाडा के हिसाब से क्वांटिफाई करना हो, तो जस्ट टू रिलेट कि वो क्या मतलब है उसका, जो 40 करोड़ बताया आपने। हाँ 40 करोड़ का मतलब कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है इतनी हो गई है, ये इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट है, जैसे हम अभी मेरी जो नहीं, एक मेरे मिलियन कहने का की मतलब, सॉरी नॉट, इन्वेस्ट सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे कहने का मतलब कि कैनेडियन डॉलर्स के हिसाब से। डिवाइडेड बाय 60 कर लो, 10 मिलियन का 1 करोड़ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 60 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ठीक है। तो ਹੁਣ आपने जो मतलब जो जो उसमें जो हमने बातचीत की है ना, फिर इन्वेस्टमेंट का जो हमने उसके साथ डिस्कस किया, हाँ। इन्वेस्टमेंट का काम करना इजी होता है। हम्म। ठीक है। मान लो आपने किसी का अकाउंट खोलना है $500 मंथली का, वो हम्म। बोलेगा हाँ इंद्राणी जी खोल लो, कोई बात नहीं, आप सेविंग वो कब निकाल सकते हैं, कभी भी निकाल लो पैसा। हाँ। ठीक है। तो आपका डोर ओपनर अच्छा है आपके लिए। ठीक है। पर मेन जो इनकम है वो इंश्योरेंस में है, हाँ। लाइफ इंश्योरेंस बेचोगे, क्योंकि आपने क्लाइंट के साथ जो है ना अपने जो रिलेशन बनाने हैं, ठीक है, उसको अपना क्लाइंट बनाना है। ठीक है।
उसको जो है अच्छी सर्विस देनी है। अगर उसको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत होगी कि आपसे ही करवाएगा। हम्म ठीक है, तो बहुत एक वीडियो कल डलेगी जहाँ अपने इंश्योरेंस एकेडमी में डलेगी, तो उसमें ये है कि अगर आपके पास फैमिली क्लाइंट है, ठीक हम्म है, तो उसको आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हो, अच्छा अच्छा। कितनी हाँ चीज़ें आप सोचते हो आप दे सकते हो उनको। हाँ, वो एक तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ओके, फिर वो डिसेबिलिटी हम्म। इंश्योरेंस दे सकते, आरईएसपी दे सकते, हम्म। एंड देन वो लाइफ इंश्योरेंस में होल पार वो सब। हाँ, वो तो प्रोडक्ट हो गए, हाँ। वो हाँ, अलग से, हाँ। वो सब चीजें। हाँ, तो पर मैंने इसके उसमें जो अलावा बताया अभी वीडियो में, उसमें तकरीबन 16-17 चीज़ें आप एक फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, 16 मैं भी 16 और 17-18 मतलब जो है आप चीज़ें उनको दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो वो हम्म उन उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा फिर, कैसे बातचीत करनी है, कौन से क्लाइंट से कौन सी बात करनी है, कौन से क्लाइंट से कौन सी प्रेजेंटेशन दिखानी है, कौन से क्लाइंट के साथ किस प्रोडक्ट को दिमाग में रख के मैंने बातचीत करनी है। मान लो एक फैमिली है, तो आप यू वांट टू स्टार्ट विद आरईएसपी और यू वांट टू स्टार्ट विद लाइफ इंश्योरेंस, विच वन हम्म। विल बी इजियर, कौन सी इजियर होगी, अ, आरईएसपी के लिए कि लाइफ हाँ, इंश्योरेंस के अगर लिए। छोटे बच्चे हैं तो आरईएसपी से हम शुरू कर सकते कि नहीं मतलब तुमने उसके क्या। बाद आपके लिए बातचीत करना कन्वीनियंट मतलब कौन सी चीज है। आई थिंक आरईएसपी इज अ वेरी गुड हाँ, डोर डोर ओपनर। ओपनर। हाँ, हाँ डोर ओपनर है ना। हाँ। हाँ, तो या वही है, तो दैट मीन्स वो जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर है ना, वो लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली मेरा ही मेंटी था, मैंने उसको लाइसेंसिंग वगैरह करवाया था जब मैं इंडिया में था। तो अभी हम्म उसने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का भी उसने ले लिया सर्टिफिकेशन। हाँ करीब 10 साल हो गया उसने लिया, अच्छा काम कर रहा है, और रेफरल बेस्ड कर रहा है, जीरो एडवर्टाइजमेंट है उसकी। ठीक है, अच्छा। रेफरल बेस पे ही कर रहा है काम। हाँ। ठीक है, हम्म तो सिर्फ 3-4 घंटे ही काम करता है पूरे दिन में। हम्म। ठीक है, पूरा अच्छा। फ्री रहता है, साइकिलिंग करता है, मजे लेता है पूरे, है ना। तो हाँ। इतना उसको इनकम आती है। तो जो अच्छा। इन्वेस्टमेंट के है ना, उसको भी हमने छोड़ना नहीं है। हाँ। ठीक है, तो उसमें हम जो बात करके डोर ओपनिंग के लिए ठीक है, अगर हम्म उसको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस चाहिए, वो तो हम प्रोवाइड करेंगे करेंगे। पर एक बंदे को, एक फैमिली को अपना क्लाइंट बनाने के लिए वो आप इन्वेस्टमेंट टूल्स जो है ना उसको यूज करना है। अच्छा। ठीक है, तो एक तो वो सुनना वो उसने कैसे कैसे काम किया, क्या उसको चैलेंजेस आए। दूसरा जो वो म्यूचुअल फंड का काम करता है, इंडिया में म्यूचुअल फंड जो काफ़ी मतलब पॉपुलर हैं। ठीक है, अच्छा। जहाँ इतने नहीं हैं, उसका कारण क्या है कि जहाँ इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना, वो सेग्रीगेटेड फंड्स में बहुत पैसा डालते हैं हम लोग। हाँ। तो जो पूरी मार्केट में हम एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो वी कैन डू इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। हम्म तो दैट इज थ्रू सेग्रीगेटेड फंड्स, सेग फंड्स बोलते हैं ना। हम्म तो जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। हम्म ठीक है, तो म्यूचुअल फंड ही होते हैं। ठीक है, हम्म, जैसे मैं आरबीसी का हम सेल करते हैं, तो आरबीसी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं, जब हम सेग्रीगेटेड फंड वाले पैसे उनको देते हो, तो दोज आर इन्वेस्टेड थ्रू म्यूचुअल फंड्स ओनली। एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ कोरस्पॉन्ड करते हैं, मतलब हाँ। आरबीसी के म्यूचुअल फंड और आरबीसी सेग फंड मतलब सेम चीज ही होती है। सिर्फ सेग्रीगेटेड फंड में थोड़ी गारंटी होती है कि हम्म, मेच्योरिटी के ऊपर आपको कम से कम इतना पैसा मिलेगा। हाँ। डेथ पे जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, कम से कम उतना मिलेगा, चाहे मार्केट डाउन भी आ गई। ठीक है, हम्म तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ सेग फंड और म्यूचुअल फंड। कुछ और भी इनके डिफरेंसेस हैं, पर हमने जो बात आज सीखनी है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एज ए मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर उनको बता सकती हूँ। हम्म ठीक है, तो एक तो हम्म हो गया RESP। हम्म, ठीक है, RESP का सिंपल फार्मूला कि हाँ जितने पैसे आप मंथली डालते हो, हाँ गवर्नमेंट मिनिमम 20% जो हाँ एजुकेशन ग्रांट देती है उसमें। हाँ हाँ अगर आप लो इनकम में आते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रांट भी देती है। ठीक है, हाँ, पर मेनली आपको यही समझना कंसेप्ट कि RESP दैट मीन्स पर्पस ऑफ सेविंग की है, क्या है हम्म कि आपके बच्चे ने जब पोस्ट सेकेंडरी जाना है, कॉलेज एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, उसके लिए फंड्स चाहिए, उसको क्यूमुलेट करना आपने। तो हम्म आपने सेव किया, ट्वेंटी हम्म, परसेंट गवर्नमेंट ने डाला, वो इन्वेस्ट होता है, वो कहाँ इन्वेस्ट होता है, दैट यू शुड नो कि कौन कौन से फंड्स में कैसे कैसे इन्वेस्ट होता है। अच्छा। ठीक है, तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए।
कि मैं हाँ कौन कौन से फंड्स चूज करूंगी। मान लो हाँ अभी बच्चा 2 साल का है, दैट मीन यू कैन टेक रिस्क कि आप इक्विटी फंड्स में जा सकते हो। हाँ ठीक है, आप बैलेंस फंड में लगा सकते हो। तो हाँ। वो म्यूचुअल फंड वाली नॉलेज अभी आपको चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो वे कौन कौन से यो हम गाइड करेंगे ना आपको, फिर कहाँ लगा सकते हैं, कैसे फंड्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ जो इंश्योरेंस एकेडमी का जो पर्पस है वो आपको और बातें बताना है। जो टेक्निकल चीजें हैं वो आप एज ए मतलब मेरी टीम मेंबर जो है आप वो सीख ही रहे हैं ना, वो आप कभी भी आ सकते हो, ये मेरे को बताओ ये कैसे कैसे फंड चूज करने हैं। दैट इज ऑपरेशनल पार्ट। पर हम्म ट्रेन के पार्ट में जहाँ आप शार्प आपको करना है, फिर हम्म काम कैसे करना है, डोर कैसे ओपन करना है, लोग आपसे साथ क्यों काम करें, हम्म वो चीजें जो आपको हमने सिखानी है इधर। ठीक है, तो नंबर वन आप क्या कर सकते हो, RESP डोर ओपनर बढ़िया है। ठीक है, तो वो आपका जैसे मान लो कि आपने 200 डाला, तो वो साल का हो गया, $2400 हो गया, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर और $2400 आ गया, दैट मीन अराउंड $5000 हो गया। तो हम्म उसके ऊपर आपको ट्रेल कमीशन मिलता है। हम्म ठीक है, वो आपको रेगुलर उसके ऊपर मान लो आधा परसेंट भी मिलता हो। तो ऐसे मान लो आपने 10 अकाउंट खोले हैं, हम्म। 10 अकाउंट में दैट मीन्स 2 सालों में आपके पास 50,000 हो गया, तो 50,000 के ऊपर आपको कमीशन मिलना है। अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट 2 इयर्स में 1 लाख हो गया, 100,000 हो गया, तो हम्म 100,000 के ऊपर आपको कमीशन मिलना है। हम्म नेक्स्ट 2 ईयर मैंने उन क्लाइंटों का, मान लो कोई और भी नहीं आपने ऐड किया, उन क्लाइंटों का ये मतलब 2 लाख हो गया, तो हम्म वो बढ़ता जाता है। दैट इज कॉल्ड AUM। AUM मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, कि आपके पास फंड वॉल्यूम कितना है, हम्म। कितना फंड साइज आपके पास है, तो उसके हम्म, ऊपर आपको ट्रेल कमीशन मिलता है। हाँ। ठीक है, तो वो मिलता ही रहना है जब तक वो निकालता नहीं है, तो वो हम्म बढ़ता ही रहता है। हम्म। और जो आपको ट्रेल कमीशन मिलता है वो बड़े के ऊपर मिलता है। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो एक तो जो है RESP वाला आप डोर ओपनर के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। हम्म दूसरा जो आप RRSP में डाल सकते हो पैसा। हम्म ठीक है, लोगों को रिकमेंड कर सकते हो। मान लो कि अभी आपके क्लाइंट हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है क्लाइंट्स की, आपको 150 आपके पास क्लाइंट है, तो हम्म अगर आपने उनको उनको अपने इंश्योरेंस क्लाइंट्स बनाना है, देन आप यूज कर सकते हो। अरे भाई आप टैक्स सेव करते हो, अरे भाई हम्म टैक्स सेव कैसा होता है, आप RRSP में पैसे डालो ना, 10,000 अगर आप डालते हो तो आपका हम्म, $2500 जो आपका टैक्स बचता है। ओ हाँ। अच्छा, मेरे को तो पता नहीं था। फिर वो हम्म पूछेगा, नहीं इसका ये होता है, इसका वो होता है, जो उसके ऑब्जेक्शन होंगे या हाँ। क्वेश्चंस होंगे, वो RRSP की जो आपको ट्रेनिंग है, जहाँ आपने लेनी है, तो आप मेरे से ले सकते हो अलग से। फिर हम्म, क्या क्या उसमें हाउ RRSP वर्क्स। ठीक है, हाँ। तो वो ले सकते, तो दैट मीन RRSP के थ्रू आप इजीली इंश्योरेंस की और क्लाइंट्स को लेके जा सकते हो। हम्म ठीक है, क्योंकि आपको जो इनकम अच्छी बननी है वो बननी क्रिटिकलनेस और आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें। हम्म ठीक है, तो आज जो मैं बात फोकस कर रहा हूँ वो सिर्फ है कि आप इन्वेस्टमेंट टूल्स यूज करके अपने जो अदर क्लाइंट्स हैं, मॉर्गेज वाले क्लाइंट हैं, या न्यू क्लाइंट्स भी आपने उसमें ऐड करने हैं, तो इन्वेस्टमेंट टूल्स यूज करके उनको कैसे आप अपने क्लाइंट्स बना सकते हो, इंश्योरेंस क्लाइंट्स। हाँ। ठीक है, ओ, तो हाँ। RRSP के बारे में, RRSP सेम, आप हम्म बंदा कहता है कि ठीक है ले लो $10,000 और मेरे इन्वेस्ट कर दो RRSP में। ठीक है, हम्म तो वो बोल रहे हैं ये इनको लगाने कहाँ हैं आपने पैसे। ठीक है, हम्म जो हम्म आपने RRSP ने 10,000 डाला तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो देन हम्म अगेन यू हैव टू चूज द फंड्स। हम्म। वो फंड कैसे चूज करने हैं, आई कैन हेल्प इन दैट। अच्छा अच्छा। ठीक है, इन अदर हाँ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, हाँ पे जो हाँ मतलब अपने ऑफिस की ओर से करना है। हाँ ठीक है, तो हाँ। उसके में आप चूज कर सकते हो, RBC का मतलब फंड चार्ट होता है, उससे हम चूज करते हैं। फिर बंदे का प्रोफाइल क्या है, रिस्क प्रोफाइल क्या है, अगर वो हम्म ज़्यादा रिस्क नहीं लेता तो हम बॉन्ड फंड में डाल सकते हैं, और थोड़ा हम्म रिस्क ले सकता है तो हम बैलेंस फंड में डाल सकते हैं, थोड़ा बॉन्ड में डाला, थोड़ा इक्विटी में डाला। हाँ। उसके बाद अगर वो पूरा रिस्क ले रहा है, या उसके पास टाइम है, अभी मान लो उसकी उम्र है 40 साल और हम्म, उसने 65 तक उसने काम करना है, तो हाँ। दैट मीन्स उसके 25 साल पड़े हैं, तो वो कहेगा ठीक है, आई एम रेडी टू टेक रिस्क, ओके पुट माई होल मनी इन इक्विटी फंड्स, शेयर मार्केट में मेरा पैसा डाल दो। ठीक है, तो दैट इज आल्सो वन टूल टू हम्म गेट इजीली कन्वर्ट योर एग्जिस्टिंग मॉर्गेज क्लाइंट्स टू
इंश्योरेंस क्लाइंट्स। हाँ। दूसरा और जो नेक्स्ट वाला आता है वो आता है एफएसएससी अकाउंट, फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट। अच्छा। ठीक है, इसके बारे में सुना आपने? फर्स्ट टाइम होम बायर नहीं, फर्स्ट टाइम होम बायर नहीं जी है, सेविंग्स अकाउंट और है? सेविंग को, हाँ। नहीं। नहीं, हाँ, हाँ। तो ये गवर्नमेंट ने अभी शुरू किया है नया वाला। अच्छा। ठीक है, तो हम्म। उसमें क्या है कि अगर आपने अभी तक घर नहीं खरीदा, हम्म। ठीक है, आपने पहली बार घर खरीदना, तो हम्म। गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया कि आप हम्म। डाउन पेमेंट के लिए पैसा सेव कर सकते हो। हम्म। एक साल में उस अकाउंट में आप 8,000 डाल सकते हो। हाँ। अगर जो आपने 8,000 डाला तो वो आपकी इनकम से माइनस हो जाएगा, दैट मीन यू सेव टैक्स ओ, ऑन $8,000, अच्छा अच्छा अच्छा। जस्ट लाइक RRSP। हाँ। तो ये आप 40,000 तक सेव कर सकते हो मैक्सिमम। एक हम्म। साल में मैक्सिमम आप 8,000 डाल सकते हो, हाँ। मतलब 8 5 साल में जो आप सेव कर सकते हो। ठीक है, हाँ। अगर हाँ। मान लो कि आपने 2024 में अकाउंट खुलवाया था तो आपने सिर्फ 2,000 ही डाला था। हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आप 8,000 प्लस 6,000 आप जमा करवा सकते हो। हाँ। हाँ। ठीक है, दैट मीन्स 40,000 तक आप जो है उसमें जमा करवा सकते हो और उसके हम्म। ऊपर टैक्स बचा सकते हो। अभी अच्छा। ये देखो आपके क्लाइंट कितने बनते हैं इससे। हम्म। जो मान लो कि फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, जो हाँ। मतलब अनमेरिड लोग हैं, जो हम्म। मान लो कि जो नए इमिग्रेंट्स हैं, हम्म। उन्होंने अभी तक घर नहीं लिया। ठीक हम्म। है, दे वांट टू से, कौन बंदा जो टैक्स नहीं बचाना चाहता? हाँ। कौन बंदा है एग्जैक्ट। जो अपने घर के लिए पैसे नहीं बचाना चाहता? तो यू कैन हाँ। क्लब बोथ थिंग्स। हाँ। ठीक है, तो अभी हाँ। आप मान लो कोई बंदा है तो उसको बोलते हैं कि ठीक है, आप $5,000 इतने FSSA अकाउंट में डालो, फर्स्ट हम्म। होम सेविंग अकाउंट में डालो। हम्म। इससे क्या होगा, एक तो आपकी डाउन पेमेंट इकट्ठी होगी, हम्म। दूसरा आपका टैक्स बचेगा। हाँ। ठीक हाँ। है, तो इजी हो गया ना। हाँ। अभी हम क्या करते हैं कि उल्टा चलना शुरू करते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर जो होते हैं ना, भी इंश्योरेंस हाँ। करवा ले मेरे से, काम हाँ। खत्म करे। हाँ। ठीक है, हाँ। हम हाँ। उसकी हेल्प नहीं करते क्लाइंट की। हाँ। जब हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प क्या कर सकता हूँ मैं, हम्म। ये एटीट्यूड होना चाहिए। कि मैं एज ए एक्सपर्ट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने क्लाइंट को कैसे बेस्ट सर्विस दे सकता हूँ, उसको चाहिए क्या। हाँ। अभी मान लो कि 25 साल का बंदा है, उसको लाइफ का इंश्योरेंस का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हाँ। उसको हाँ। लगता ही नहीं मेरे को कोई कैंसर या हार्ट अटैक होगा, तो वो हाँ। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस भी नहीं लेगा। तो हाँ। उसने घर तो लेना है ना, हाँ। टैक्स तो सभी ने बचाना है ना, हाँ। तो उससे शुरू कर लो ना। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो एच जो अपने FHSA अकाउंट है उसमें आप मंथली भी डाल सकते हो। ठीक है, हम्म। मतलब $500 आपने डाल दिया। हाँ। ठीक है, तो मिनिमम कोई भी अमाउंट उसमें आप डाल सकते हो, मंथली भी डाल सकते हो। ठीक है, तो हाँ। दैट मीन्स कि यू कैन स्टार्ट विद FHSA अकाउंट एज वेल। हाँ। नेक्स्ट आ जाता है TFSA अकाउंट, टैक्स हम्म। फ्री सेविंग अकाउंट। हम्म। ठीक है, तो टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए क्या बंदे को फायदा क्या होता है जी, हमने देखना उसको क्या फायदा होता है। हम्म। हम्म। उसको ये फायदा होता है कि जितना भी उस पैसा डालता है TFSA अकाउंट में, और हम्म। उसमें जितनी भी ग्रोथ होती है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अच्छा। हाँ। हाँ। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। हाँ। तो मान लो कि बंदे ने ना तो घर लेना है, ना ही हम्म। उसको जो है कोई RESP खुलवानी है, ना RRSP करनी है, तो वैसे उसको बोलो आपके पास पैसे पड़े हैं तो हम्म। यू जस्ट सेव इन TFSA अकाउंट। वो बोले, इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपके पास पैसे क्यूमुलेट हो रहे हैं, आपके हम्म। लिए इमरजेंसी में काम आएंगे। यू हम्म। कैन बिल्ड योर इमरजेंसी फंड थ्रू TFSA। हम्म। वो इन्वेस्टेड रहेगा, क्योंकि इमरजेंसी का फंड का मतलब होता है कि इमरजेंसी में यूज करने हैं, रेगुलर यूज नहीं करने। दैट हाँ। मीन्स दैट अमाउंट विल बी ग्रोइंग रेगुलरली। हम्म। जो उसके ऊपर ग्रोथ होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। हम्म। ठीक है, तो TFSA अकाउंट सिंपल, अगर आपने डोर ओपनर करना है तो दिस इज द बेस्ट टूल। हाँ। ठीक है, TFSA सिंपल है। हम्म। ठीक है, कोई टैक्स समझाने की जरूरत नहीं है, कोई समझने की जरूरत नहीं है। आप हाँ। $200 से $500 डालो। मान लो आपके क्लाइंट हैं, हम्म। उनको जो मैं बोलता हूँ डाटा बनाओ, उसको रिव्यू करो बार बार। अभी इस पर्सपेक्टिव से देखना जो हम आज बातें कर रहे हैं। हम्म।
पहले तो हम इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे ना, अभी इस पर्सपेक्टिव से देखना अपने क्लाइंट्स को कि उनके बच्चे तो नहीं है, मैं हम्म। उनको आरईएसपी कर सकती हूँ। ठीक है। हाँ। या मान लो अगर उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की है तो मैं उनको टैक्स सेविंग के लिए बोल सकती हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बोल सकती हूँ। हाँ। अगर हाँ। उनका घर अभी तक नहीं लिया उन्होंने, या उनके बच्चे बड़े हैं, मान लो आपका क्लाइंट है उसने आपसे मॉर्गेज ले ली मान लो, इसका मतलब कि उन्होंने तो ले लिया फर्स्ट टाइम होम वाला, वो इसमें नहीं आएंगे, पर उनके बच्चे हाँ। 18-19 साल के हैं, 20 साल के हैं, हम्म। तो यू कैन रिकमेंड देयर किड्स हाँ। कि आप अपने बेटे को बोलो कि वो अकाउंट खुलवा ले और इससे उसका टैक्स भी बचेगा। ठीक है। हाँ। तो क्लाइंट के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए, उसकी फैमिली में कौन कौन है, कितनी कितनी एज के हैं, तो तभी आप उसको जो है गाइड कर पाओगे, रिकमेंड कर पाओगे भी वो क्या करे। ठीक है। हम्म। तो एक तो टीएफएस से में क्या है कि आप मान लो कि उनके बच्चे हैं, शेख के उनकी बेटी है 8-10 साल की है, तो आप हम्म। उसको बोल सकते हो कि आपकी बेटी है, उसका नाम लेके बोल सकते, जैसे आपकी प्रिया बेटी है ना, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम ये लैंग्वेज यूज करनी, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये नहीं बोलना कि तुम इसके लिए क्या कर सकते हो। हाँ। ठीक हाँ। है। उसकी साइड से ही बात करनी है। हाँ। तो हम प्रिया के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन ओपन अकाउंट फॉर $500 पर मंथ का हाँ। शुरू करते हैं। तो अगर हम्म। मैं 6,000 आता है, नेक्स्ट मान लो 10 मान लो 15 साल के बाद उसकी मैरिज है, ठीक है, हम्म। तो $80,000 हो जाएगा जितना भी बनता। यू शुड हैव ए कैलकुलेटर, फाइनेंशियल हाँ। कैलकुलेटर। ठीक है। अच्छा। आपके फोन के ऊपर है कि नहीं है? है है हाँ है। है ना, डाउनलोड किया था। तो उस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 5 साल अपने 15 साल बंदे ने पैसे डालना है और $500 पर मंथ डालना है, 6% की उस पर रिटर्न आती है, तो कितना पैसा हो जाता है वो आपको कैलकुलेटर एक मिनट में बता देता है। तो अच्छा। वो आपको उस आप जिससे बात करनी है पहले ये कैलकुलेशन करके ही उसको जो है आपने बताना। ठीक है। तो हाँ। ये इतना पैसा आपका हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, जब प्रिया की शादी होगी तो यू कैन हाँ। यूज दिस दीज फंड्स। हम्म। ठीक है। तो दिस इज आल्सो गो टू डोर ओपनर फॉर टीएफएस अकाउंट, क्योंकि उसमें हाँ। जितनी भी ग्रोथ होगी, मान लो हमने से $50,000 हमने डाला इतने सालों में, और 30,000 उसका अप्रिसिएशन हो गया, तो 30 के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। हम्म। तो अगर वो बोलेंगे, अगर हो सकता है प्रिया कल को अपना पैसा खुद इकट्ठा एक्यूमुलेट कर ले, तो यू कैन यूज इट एज यू वांट। हम्म। ठीक है। तो वो अपने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हाँ। इमरजेंसी फंड के लिए और स्पेशल इवेंट के लिए, स्पेशल इवेंट के किसी के घर में कोई शादी का हम सोच सकते हैं, कोई लड़का है तो उसको हम ये रिकमेंड कर सकते हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए आप ये पैसे इकट्ठे करो। ठीक हम्म। है। तो अगर हम्म। कोई आरआरएसपी पैसे नहीं डालना चाहता तो वो बोलो छोड़ो इसको आरआरएसपी में, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड हम्म। पुट योर मनी इन टीएफएस अकाउंट, तो ये हम्म। ग्रो होगी, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हम्म। ठीक है? हम्म। तो ये सिंपल है, इसको समझना कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली कोई बात नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट्स हैं। हाँ। अगर कहीं भी आपको लगता है कि मैं स्टक हूँ, मेरे को नहीं समझ टीएफए से क्या है, डिफरेंस क्या है, किसको क्या कराना चाहिए, यू कैन हम्म। डिस्कस एनी टाइम। ठीक ओके। है। कम्युनिटी टैब में भी आप लिख सकते हो, इन पर्सन हाँ। भी आप मिलते हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ। स्पेशल कॉल भी कर सकते हो, स्पेशल सेशन भी हम 1-to-1 कर सकते हैं। मुझे जब जरूरत पड़े तो मैं तो आपको कॉल कर ही देती हूँ वरना तो टेक्स्ट कर देती हूँ। हाँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप पूरे मतलब जैसे होता है ना कि हम्म। आप एक्सपर्ट बनो, नॉट हाँ। जस्ट कि मेरे को टर्म इंश्योरेंस का पता चल गया तो शायद मैं नहीं। अभी देखो कितनी बातें हम आपको बता रहे हैं ना, जो हाँ। चाहे कोई भी ना करो इनसे, पर इनकी हाँ। नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। यस। हाँ। हाँ। कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम्म। फिर उसके बाद आ जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अभी हम्म। सारी चीजें जो मैंने बोली है वो तो इन्वेस्टमेंट में ही आती है बेसिकली। फिर इन्वेस्टमेंट अलग से कैसा हुआ, हम्म। अलग से ऐसा हुआ कि बंदे को कुछ नहीं, आरआरएसपी से, आरईएसपी से, टीएफ से लेना कुछ नहीं है, पर उसके पास पैसे पड़े हुए हैं। हम्म। पैसे कहाँ से आए, उसकी सेविंग पड़ी हुई थी, उसने घर एक बेचा, अभी उसका घर आगे लेने का मूड नहीं है कोई और। ठीक है। हम्म। होम इक्विटी थी 2 लाख 3 लाख उसके पास पड़े हुए हैं। ठीक है। इंडिया से कुछ प्रॉपर्टी सेल की है तो वो पड़े हुए हैं। उसके हम्म। घर में किसी की डेथ हुई थी, उनको क्लेम मिला 5 लाख का, तो वो हम्म। पड़ा हुआ, कोई कहीं से भी पैसे आ जाते हैं ना। हम्म। और मैंने देखा है कि जो लोग क्लीन अप का काम करते हैं उनके खाते में 2-2 लाख पड़ा हुआ है। हाँ। क्योंकि वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। हाँ।
ठीक हाँ है, तो लाइफस्टाइल उनका ऐसा ही रखते हैं ना, तो दैट मीन हाँ सेव कर लेते हैं। हाँ वो दो तीन चार बंदे इकट्ठे फैमिली के काम भी करते हैं। तो हाँ ऐसे मतलब उनको कोई गाड़ी का कोई किस्त का नहीं होता, ट्रेन पे जाते हैं, ट्रेन पे आ हाँ जाते हैं। ठीक है। हाँ तो किसी को भी जज नहीं करना कि इसके पास कहाँ होंगे पैसे, ये हम्म, तो मतलब हाँ हाउस कीपिंग का काम करता है। ठीक है? हाँ तो वो पैसे जो पड़े हुए हैं उसको कहाँ डालें हम? हम्म तो यू कैन डू इन्वेस्टमेंट्स। हम्म सिंपल इन्वेस्टमेंट वो क्या होती है? सिंपल इन्वेस्ट उसको बोलते हैं नॉन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट्स। ये हम्म वैसे उसने मतलब सेग्रीगेटेड फंड्स में पैसे डालने हैं। अच्छा उसमें ना आरईएसपी में है, ना आरआरएसपी में, ना टीएफएस में, ना एचएफएस में। तो कहाँ हम्म डाले? ओपन है, फंड है। हम्म ओपन फंड बोलते हैं, जहाँ नॉन रजिस्टर्ड फंड्स बोलते हैं। हाँ तो हाँ उसमें आप मिलियंस डाल सकते हैं। जैसे हम्म मान लो कि टीएफएस में उसमें लिमिट है कितना आप डाल सकते हो, ठीक है। हम्म और हम्म, जैसे आपने अपने फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट है, उसमें 8,000 की लिमिट है। लिमिट है पर हाँ अगले के बाद 2 लाख पड़ा तो कहाँ डालोगे फिर? हाँ ठीक है, हम्म आरआरएसपी में भी जितना रूम है उतना ही आप डाल सकते हो। हम्म तो किसी की हम्म कोई मतलब 1 लाख से कम ही होती है रूम, जितना मर्जी आप हम्म कर लो, है ना। तो इतनी ज्यादा रूम होता नहीं है लोगों के पास। बार उसके पास हाँ मिलियन पड़ा तो कहाँ डालोगे? तो हम्म, दैट दोज फंड्स विल गो टू नॉन रजिस्टर्ड फंड्स। वो सेम ही है स्ट्रक्चर, जैसे हम टीएफएसए का करते हैं, हाँ सेम फॉर्म है, हाँ सेम फंड्स अपने चूज करने हैं, सब हाँ चीजें सेम ही है। बट हाँ टिक क्या करना, वो ही फर्क है। अच्छा कि अच्छा आप आरआरएस भी टिक कर रहे हो, आप एफएसएस से टिक कर रहे हो, आप टीएफएस से टिक कर रहे हो, बाकी हाँ इन्फॉर्मेशन सेम ही है। हाँ आप नॉन रजिस्टर्ड टिक कर रहे हो, मान लो 1 मिलियन उसने डाला तो हमने नॉन रजिस्टर्ड में डाला उसका पैसा। तो दैट इज हम्म इन्वेस्टमेंट। उन इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके ऊपर जो ट्रेल कमीशन आएगा या अप फ्रंट कमीशन भी आएगा तो वो भी बड़ा होगा। हम्म ठीक है। हम्म तो आपको ये पता होना चाहिए यू कैन डू दिस। हम्म ठीक है। किसी ने 10,000, 20,000, 50,000 डालना तो यू हैव मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि एक आप कई बार जो बर्तन है बहुत बड़ा है, जितना हम्म, मर्जी उसमें क्लाइंट डाल दे, यू कैन कंज्यूम इट। या ठीक है, इतना ज्यादा चीजें हम जो है क्लाइंट को दे सकते हैं। ठीक है। हाँ उसके बाद जो एक और चीज आ जाती है वो आ जाती है एनुटीज। हाँ ठीक है। जैसे आपने बोला आपके बिजनेस क्लाइंट्स हैं, ठीक है। हम्म तो एनुटीज में क्या होता है? हम्म है सभी चीजें इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आ रही हैं। ठीक है। हम्म एनुटीज में क्या है कि आपका क्लाइंट है वो 60 ईयर्स का हो गया, सेवन मान लो 60 का हो गया, या 62, 63, रिटायरमेंट की उसकी एज है। जब वो हम्म रिटायर होना चाहता है, उसके पास पैसे पड़े हुए हैं। ठीक है। हम्म जब वो कोई बिजनेस सेल करना चाहता है, जब आपसे पूछता है पे इंद्राणी जी बोलो मैं क्या करूं, तो हम्म बोलो कि आप ऐसा करो कि लिक्विडेट करो अपने जो एसेट्स हैं एंड पुट हम्म देम इनटू द एन्युटीज। तो हम्म एन्युटीज में क्या होता है, मान लो उसने 2 मिलियन पैसा उसमें डाल दिया, तो वो हम्म, उसको बोलते हैं इमीडिएट एन्युटी। ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर ही उसको जो है जितना पैसा वो चाहता है उससे विड्रॉ करना शुरू कर देता है। तो हाँ दैट इज कॉल्ड एन्युटी। ठीक है। हम्म, एन्युटी का मतलब होता है कि रेगुलर रिटायरमेंट इनकम आपको आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे हाँ पेंशन बोल लो आप, जैसे बोल रहे पेंशन आनी उसको स्टार्ट होगी। ठीक हाँ है? तो दिस इज हाउ जो आपके क्लाइंट है उनको आप देखो फाइनेंशियली भी प्रोटेक्ट कर रहे हो रिटायरमेंट में। हाँ क्योंकि रिटायरमेंट में जो इनकम का सिक्योर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हाँ बंदा जंग होता है, काम करता होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा भी कर लेता है काम। ठीक हाँ है। हाँ पर जब रिटायर हो गया, उसकी सेहत अलाउ नहीं कर रही, तो उसको रेगुलरली जो है इनकम चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी? वो आएगी एनुटीज से आएगी। हाँ देखो इंद्राणी, ये जितने भी मैं मतलब प्रोडक्ट बोल रहे हैं सेम हम्म ही कैनवस में आते हैं। हाँ इन्वेस्टमेंट में सेम ही फंड्स हैं। हाँ कौन से फंड्स चूज करने हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल ऑफ योर क्लाइंट। हाँ ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स आपको मैंने बताए हैं, सर्विसेज बताई हैं, ये बहुत अच्छी हैं हम्म टू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन। ठीक है। हम्म क्लाइंट आपका डिफेंसिव नहीं होगा। वो हम्म, बोलेगा कि हाँ बताओ क्या है ना। लाइफ इंश्योरेंस का बोलते हैं तो उसको लगता है कि मेरे को पता है साहब, जबकि हाँ पता है उसको कुछ नहीं होता वैसे। उसको लगता है कि मेरे को पता है। हाँ हाँ सिमरन कुछ क्या? अबाउट एनिटीज क्या मेरा ऐसे ऑब्जेक्शन आया, जस्ट लाइक
द क्लाइंट कैन बी थिंकिंग। आपने अभी मेंशन किया कि अगर क्लाइंट्स के पास लाइक एसेट है एंड देर नाउ जस्ट रिटायरमेंट एज है या जो भी एज है उनकी, एसेट्स को लिक्विडेट करके इक्विवेलेंट उनकी एनुटी ली जाए, right? Yeah, this was the example. Now let's just take a one-to-one example where the client has a rental property. ठीक है, घर लिया उन्होंने, रेंट पर चढ़ाया, उनको पेड ऑफ घर है, ठीक है, उससे लाइक रेगुलर इनकम आती है। नाउ व्हाट बेनिफिट, दिस इज मी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट additional benefit does the client have from selling the property and getting taking that house value, putting it in an annuity, getting income from there versus just getting the rental income. नहीं, वो तो बात होती है कि क्लाइंट क्या चाहता है। हमारे पास सोल्यूशन है। अगर वो रेंटल प्रॉपर्टी रखना चाहता है, उसको ठीक लग रही है तो ठीक है। ठीक है, जो उसको रेंटल प्रॉपर्टी से आ रहा है पैसा, दैट इज आल्सो टैक्सेबल। जो उसको एनुटी से आ रहा है, दैट इज आल्सो टैक्सेबल इनकम। उससे हम टैक्स Okay, की so okay, हाँ, टैक्स की उसकी। let's हम्म। sorry, let's pretend कि मैं क्लाइंट, मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है, मैंने बोल रहा कि सतविंदर जी, मैं ना थोड़ा मेरा ऐसे कोई खास दोस्त है, वो मुझे बता रहा था कि ये एनुटीज भी होती हैं। आप जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप उनका इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हो, आपको वो फिर थोड़ा थोड़ा करके उस लमसम से देती रहते हैं आप, राइट? या फिर कई कई बार फिक्स्ड अमाउंट होता है, कई बार लाइक इनडेफिनेटली होता है। सो मेरे पास रेंटल प्रॉपर्टी है, उसमें से पेड ऑफ है, सब कुछ पेड ऑफ है, उसमें से मुझे रेगुलर इनकम आती है, कोई मेरा फायदा है एन्युटी बाय करने का? फायदा ये है कि जैसे रेंटल प्रॉपर्टी है, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी पड़ती है, मेंटेनेंस स्ट्रेस भी है। तो एन्युटी में कोई ऐसी स्ट्रेस नहीं है। तो जितना भी अगर आप उसको लिक्विडेट करके इधर डालना चाहते हो जहाँ वैसे आपके पास पैसा पड़ा हुआ, तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं, जहाँ आपका कोई फैमिली मेम्बर कोई उसको मैनेज कर सकता है प्रॉपर्टी को, देन इट इज़ गुड। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फैमिली का कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो उसको बाद में जो है मैनेज करेगा प्रॉपर्टी को, तो आप जो है एनुटी में डाल सकते हो। ठीक है, तो आपकी एनुटी में क्या क्या होता है कि जितनी भी आपकी एनुटी है उसी हिसाब से हम आपको जो है पर मंथ पे करते हैं। तो पर मंथ डिपेंडिंग कितना पे करते हैं, आप कितने साल के लिए चाहते हो। मान लो आपने 2 मिलियन डाला, तो आप चाहते हो कि मेरे को ये 10 सालों में पैसा आप डिवाइड करके दे दो, तो हम आपको 10 सालों में दे देंगे। अगर आपको 20 साल में चाहिए तो 20 साल में दे देंगे। अगर आपको ऐसा सेटअप करना है कि पहले आपको चाहिए, उसके बाद जो है आपकी मिसेस को चाहिए, तो वो भी सेटअप हो जाता है। तो उसके बाद आपके बच्चों को चाहिए तो वो भी सेटअप हो जाता है। जैसा भी आप सोचते हो वो हो जाता है। पर ये कैश ही है, इसमें कोई मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं है। तो इसमें जो रिटर्न क्या आती है, रिटर्न आती है डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पैसा जो है आप फिक्स्ड इनकम में डालना चाहते हो या वेरिएबल इनकम में डालना चाहते हो। तो डिपेंडिंग ऑन दोज ऑल सिनेरियोज, 10-15 में सिनेरियोज होते हैं कि आदमी क्या चाहता है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है, कितना पैसा चाहता है। ओनली इंटरेस्ट चाहता है कि जहाँ उसको 5,000 चाहिए, चाहे इंटरेस्ट से आए चाहे प्रिंसिपल अमाउंट से आए, तो वी कैन ड्राफ्ट जैसी भी उसकी जरूरत होती है। एंड अगर आगे से क्लाइंट पूछे, अच्छा मेरी प्रॉपर्टी की 5 लाख वैल्यू है, अगर सपोज कि हम वो बेच के 5 लाख, 5 लाख की सेल हो जाती है, वो ही सेम कैपिटल मैं किसी भी इन्विटी में लाता जो आपकी रिकमेंडेशन है, जो मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि जो मेरी रेंटल इनकम है वो तो फॉरएवर है, राइट? प्रॉपर्टी फॉरएवर है, राइट? ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम है कि वो एक तो जो 5 लाख की कैपिटल है, एन्युटी ली उसकी फॉरएवर चल रही है, और बच्चों को भी बाद में वो सेम एन्युटी इनकम ट्रांसफर होगी है? हाँ, होती वही तो मैंने बताया ना कि अगर वो चाहता है कि जब तक मैं हूँ मेरे को जो इसकी रिटर्न जो मेरे को आती रहे, उसके बाद मेरा जो $500,000 था वो बच्चों को ट्रांसफर हो जाए, तो दैट इज आल्सो अवेलेबल। जो भी ऑप्शन हो, देर आर हंड्रेड्स ऑप्शन। जो भी वो चूज, जो भी वो सोचता है वो ही हो जाता है, वो ही पॉसिबल है। तो वही आप जो है इनकारपोरेट कर सकते हैं उसकी प्लान में। हम आगे एक और क्वेश्चन हो सकता है क्लाइंट का, आई नो थोड़ा मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जब मैं रेंटल प्रॉपर्टी रखता हूँ,
Maybe not every year, but every now and then, like maybe every like 2 3 years, I increase the rent. मेरी जो रेंटल इनकम है वो ऊपर जाती है। या तो न्यू टेनेंट आता है या तो मैं खुद इंक्रीज करता हूँ, राइट? डज द एन्युइटी स्टे एट अ कांस्टेंट पे आउट के वो भी, और इज दैट इंक्रीज एज वेल? वो वही मैंने आपको बताया, देयर आर करीब 100 ऑप्शंस है। ठीक है, जैसे आपको रेगुलरली चाहिए तो आपको इंडेक्सेशन से भी आप अटैच कर सकते हो, कि मतलब जैसे इंडेक्स बढ़ेगा हम्म तो उसके हम्म साथ भी आप अटैच कर सकते हो। या आज मान लो कि आज आपको 2,000 मिलता है और 2% इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो आपको 2,000 प्लस जितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से आपको इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जितनी भी ज़्यादा आप कंडीशन लगाएंगे उसी हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, यही तो ब्यूटी है जो फाइनेंशियल प्लानिंग की और मनी की। जो मनी है, जहाँ कोई डेप्री, जैसे आप बोल रहे थे कि मेरी बिल्डिंग तो कहीं जाएगी नहीं, बिल्डिंग तो एज कितनी होती है, 25 साल, 30 साल, 40 साल एज होगी ना, वो तो खत्म हो ही जाएगी, तो पैसा तो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए वो जैसा भी बंदा सोचता है, जैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट है, वी कैन इनकारपोरेट उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग में और उसको वो दे सकते हैं। ठीक है, सो अपनी कोई लिमिटेशन नहीं है? कोई लिमिटेशंस नहीं है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अगर मान लो कि एक कंपनी में वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल, तो वी कैन गो टू द अनदर कंपनी। ठीक है, तो उसमें जो है बहुत सारी कंपनी जो काम करती हैं एनुटीज में करती हैं, तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी मोस्टली करती हैं। और अगर इसमें क्या है इंद्राणी जी कि अगर मान लो कि किसी का पैसा आरबीसी इंश्योरेंस में पड़ा था, ठीक है, तो आप आईए में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल लाइंस के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ डेजिग्नेशन वाले अच्छी एन्युटी दे रहे हैं, तो यू कैन ट्रांसफर इट टू द अनदर कंपनी। हम्म ठीक है, तो अगर उसका पास बैंक के साथ उसका आरआरएसपी अकाउंट पड़ा हुआ था, तो वो भी आप इधर ला सकते हैं। ठीक है, हाँ तो देयर आर सो मैनी वेज, मतलब पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। हम्म तो दीज आर द थिंग जो हमें पता होनी चाहिए, जो हम अपने क्लाइंट हैं उनको एडवाइस कर सकते हैं। और आज आपको इंद्रानी जी कैसे लगा पे, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस करो इन बातों को, है ना, हम्म हम्म तो जो मैंने बोले, मेरे मेरे को लगता है कि आपने नोट किए होंगे कौन कौन से हम्म, प्रोडक्ट्स है ना। हाँ अपने हाँ क्लाइंट हाँ को देखो, ये वाले क्लाइंट्स के साथ ये बात मैं कर सकती हूँ। हम्म हम्म जस्ट हम्म पूछना आपने, देखो कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। अरे भाई, हम्म, मैं पूछना था, वो आपका आपने टीएफएस से अकाउंट वगैरह खुलवाया हुआ है? हाँ ठीक है, जब ऐसे बोल दो कि आपका टैक्स सेविंग हो रहा है आपका, अच्छा ठीक है, हाँ आप कैसे जहाँ आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं जस्ट टू लर्न। ठीक है, कि हम्म, मैं ये पूछना था कि आप टैक्स सेविंग के लिए क्या कर रहे हो, क्या हाँ कर रहे हैं, कुछ हाँ भी नहीं कर रहे हैं, टैक्स सेविंग का क्या कैसे होता है, तो ये भी हम्म बोल सकता है। वो हम्म ये भी बोल सकता है कि मैं तो आरआरएसपी में पैसे डालता हूँ। वो कहाँ हम्म डालते हो आरआरएसपी में? वो हम्म कहेगा मेरे को तो पता नहीं है कहाँ डाला, वो बैंक वालों ने अकाउंट खुलाया हुआ है। वो हाँ कभी कम हो जाते हैं कभी, क्योंकि किसी को कुछ भी जो नॉलेज नहीं होती। ठीक है, हम्म तो आप उसको क्या बोल सकते हो कि ओके, मेरे को जो है ना, आप जो है एक वो करना, स्टेटमेंट मेरे को दिखा देना, तो देन आई विल रिव्यू इट। उसी हिसाब हम्म, से जो मैं आपको गाइड कर दूं कि वो वेदर इट इज गुड और नॉट। ठीक है, हाँ तो जो हाँ भी बैंक के साथ हुआ वो गुड हो ही नहीं सकता है, जो आप उसको प्लान करके दे सकते हो। करेक्ट हाँ क्योंकि गवर्नमेंट, जो बैंक में क्या होता है कि ऑलवेज लोग जीएससी में पैसा डालते हैं, तो क्योंकि जीएससी में वो एक आध सेफ है। परसेंट रिटर्न आती है। हाँ सेफ है वो हाँ सेफ तो है, पर रिटर्न नहीं आ रही है ना, फायदा क्या हुआ? हाँ अभी मान लो हाँ कि किसी ने, लोगों ने क्या किया कि टीएफएस से अकाउंट खुला लिया, टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट खुला लिया, हम्म और जीएससी में डाला हुआ है, हम्म, तो उसमें ग्रोथ ही नहीं आ रही, तो टैक्स सेव कहाँ से हो रहा है? हाँ हम्म तो टैक्स सेव का तो ही मजा आएगा, आपने 20,000 डाला था, 10 साल में आपका 40,000 हो गया और कोई पैसा टैक्स नहीं लगा। अगर हाँ 20 साल में आपने 4,000 ही किया, तो उसमें टैक्स आपने कितना बचा लिया ना। हाँ तो वो रिव्यू आपने करना है। हाँ ठीक है, दैट रिव्यू यू हैव टू डू पे, उसके क्लाइंट का कहाँ है। अगर वो बोलता है, तो मोस्टली आप मान के चलो 70, 80%, 85% लोगों ने कोई अकाउंट नहीं खुलाए हुए। कोई हम्म टीएफएसए अकाउंट, कोई आरआरएसपी अकाउंट, कोई एफएसएसए अकाउंट, दे हैव नॉट ओपन्ड दोज अकाउंट्स। तो हाँ आप इजीली उनके साथ जो है बात कर सकते हो। ठीक है,
तो खास करके जो आपके बिजनेस हाँ। क्लाइंट्स हैं उनको ये आप सभी बातें जो इन्वेस्टमेंट्स वाली हैं वो बोल सकते हो। तो अच्छा, अब मुझे ना क्रिटिकल इंश्योरेंस पे ये पूछना था हम्म कि सपोजिंग जब वो बीमार पड़ते, जितना भी उन्होंने वो बनाया है वो पूरा पैसा मिलता है, या वो डिसाइड इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि इतना ही देंगे? नहीं, फुल मिलता है। जो 25 सिकनेसेस कवर्ड हैं, इलनेसेस हैं, हाँ हाँ अगर उनसे कुछ भी डायग्नोज होता है, मान लो 1 लाख की किसी ने इंश्योरेंस हाँ। करवाई तो 1 लाख ही मिलेगा, फुल अच्छा अमाउंट अच्छा। मिलेगा, लमसम हाँ। अमाउंट मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। उसके उन 25 सिकनेसेस से अलावा भी कुछ सिकनेसेस होती हैं। हाँ। ठीक है, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती। हम्म ठीक है, हम्म अगर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो हम्म। उनके लिए भी मिलता है पैसा, पर वो परसेंटेज मिलती है, जहां लिखी हुई है ना हाँ परसेंटेज। हाँ, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। हाँ, हाँ वो उसमें लिखा हाँ। था 30%, 5%। तो हाँ, मैं वो सोच रही थी कि अब वो मैं हाँ। आपको बताता हूँ कैसे। मान लो कि मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपके जो ब्लड वेसल्स ब्लॉक है। ठीक है, हम्म तो इमरजेंसी नहीं है, ना ही लाइफ थ्रेटनिंग है, तो मैं जाता हूँ। तो वो मेरे स्टंट डाल देते हैं, 1 डाला 2 डाला स्टंट डाला, और डे सर्जरी में आता है। ठीक है, हम्म। तो वो जितना मेरा सम इंश्योर्ड है उसका 15% मेरे को दे देंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, मान लो भी 1 लाख था, 1 लाख से 15% हो गया कि 15,000 मेरे को दे दिया। ठीक है, तो हाँ। मैं एक महीना, महीने की रेस्ट की भी जरूरत नहीं होती, 1 हफ्ता ही होती है उसकी, है ना। हम्म 1 वीक हम्म रेस्ट का वो बोल देते हैं, 2-4 दिन बोल देते हैं, फिर रेस्ट करना, देन इट इज ओके। आप हम्म रेगुलरली अपना काम कर सकते हो। दैट मीन्स अभी मेरी इनकम को कोई हार्म तो हुआ नहीं, फिर भी मेरे को 15,000 उन्होंने दे दिया। अभी जो हाँ 85,000 वो पेंडिंग है। अगर कल हाँ। को मेरे को कोई और सिकनेस होगी तो देन आई विल अगेन गेट 85,000। हाँ, अच्छा ठीक है, अच्छा, तो ऐसे वही वो वही। वर्क करता है। हाँ। हाँ ओके। हाँ। पर अगर मान लो किसी को, जैसे अभी मेरा क्लाइंट है, तो उसको हार्ट अटैक आ गया, तो उसका बाईपास सर्जरी हुआ, तो ही विल हम्म। गेट फुल $100,000, उसके कवरेज है, तो फुल उसको मिलेगा क्लेम। ठीक। ओके ओके, हाँ, आई गॉट इट। हाँ, वही तो किसी ने सवाल पूछा था तो हाँ, आई रिप्लाई। हाँ। तो आपने जो अभी जो आपका होमवर्क है, वो हम्म। आपने जो लाइफ इंश्योरेंस लाइफस्टाइल वाली प्रेजेंटेशन है, हाँ तो हाँ दो हाँ चार बार सुनो। ठीक हाँ है, वो 1.5 2 मिनट 3 मिनट की है, वो है school.com में है ना। तो इंश्योरेंस एकेडमी में पड़ी हुई है रिसोर्स वीडियोस के अंदर। और हम्म। कल को एक वीडियो आ रही है, उसमें है कि आप जो फैमिली क्लाइंट है उसको आप क्या क्या रिकमेंड कर सकते हो। तो अच्छा। वो रिपीटडली सुनो आप, क्योंकि बातें ओके। ना याद नहीं रहती। हाँ हाँ बातें मतलब जो याद नहीं रहती। ठीक है, तो हाँ इसीलिए हम हाँ रिपीट करते हैं। अगर हाँ। हम रोज आपको नई बात बताएंगे तो कुछ भी आपको जो है याद नहीं याद है। नहीं रहेगा। हाँ हाँ वो तो रेपिटिशन, हाँ रेपिटेशन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। रिपीट करना है जो पहले बातें की है, और कंसेप्ट प्रेजेंटेशन वाली जो सभी आपने कंसेप्ट हाँ प्रेजेंटेशन है ना, वो उसको देखो। हाँ और देखो हाँ। आपको उसमें से कितनी ज्यादा मास्टर आपको कर सकते हो। मेरे को वो सभी आती है, मैं सभी ऐसे जबानी बोल सकता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ। तो वो ओके। जब वो लेवल आ जाएगा, देन आप कितनी देर काम करोगे ना। मैं चाहता 5 साल के बाद कोई काम ना करो, अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करो। ठीक है, तो मतलब उसमें अच्छा पैसा बनाओ, डेट फ्री हो। ठीक है, या तो दिस इज हाउ यू कैन स्केल अप योर ओके, स्किल। कोशिश तो हो रहा है। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू है, थैंक यू, बाय। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।